हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको एक कोट शेयर करूंगी कि सफलता और असफलता के बीच ना बस आ शब्द आ जाता है, और किसी का आना ये बहुत बड़ा हो जाता है और किसी का बहुत छोटा होता है। इट्स ओनली अ टाइम गेम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं और आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। बस इट्स अ टाइम गेम। जिसका टाइम अच्छा होता है उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है, और जिसका टाइम थोड़ा सा बैड चल रहा होता है तो सब कुछ बैड ही होता है। तो कोई नहीं, लेकिन लाइफ में जो भी हम लर्न करते हैं वो हमेशा ही गेनफुल होते हैं। ऐसा नहीं कि वो बेकार रहें। जो भी अपने एक्सपीरियंस हैं, जो भी मैंने अपनी जर्नी से सीखा है, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगी कि मैं एथिक्स के लिए मैं क्या क्या अप्रोच कर रही थी, कैसे मैं टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स एथिक्स में मैं ले पा रही थी। बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगी। साथ ही टॉपर्स की अप्रोच क्या रही है, कैसे टॉपर्स अच्छे मार्क्स लाते हैं, टॉपर्स की अप्रोच भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, एथिक्स ना आपके पर्सनल लाइफ से लेके आपकी प्रोफेशनल लाइफ तक सब जगह ये आपके लिए एक गेम चेंजिंग होता है। जैसे कि अलग अलग स्ट्रीम से लोग अपना ग्रेजुएशन किए होते हैं। कोई बीए किया हुआ है, कोई बीटेक किया हुआ है, कोई एमबीबीएस किया हुआ है। वहाँ पे इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। लाइक एक टेक्निकल फील्ड में या एमबीबीएस की आप पढ़ाई कर रहे हैं, एथिक्स का वहाँ पे कोई इतना रोल नहीं होता है। लास्ट ईयर में एक एडिटोरियल पढ़ रही थी द हिंदू में, तो वहाँ मैंने पढ़ा था कि अब जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को जब ट्रेनिंग के दौरान उनको एथिक्स सब्जेक्ट को मैंडेटरी कर दिया है, ताकि अगर वो कहीं विजिट पर जाते हैं गांव वगैरह में, जो मुद्दे हैं उनको खुद से कोरिलेट कर पाए, क्योंकि एथिक्स आपको संवेदनशील बनाता है आपके सराउंडेड चीज़ों के प्रति। तो इस तरीके से एथिक्स आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज कर सकता है। जैसे कि आप बिल्कुल टेक्निकल फील्ड से, आप एथिक्स आपने पढ़ना है यूपीएससी के लिए, फोर्थ पेपर है। ये ना आपको सिर्फ रैंक अच्छी दिलाता है, बल्कि आपकी सफलता भी निश्चित करता है यूपीएससी में। तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कैसे ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है पहले, फिर हम पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे आप इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स ले रही थी, या अदर टॉपर्स के भी मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो लोग किस तरीके से अच्छे मार्क्स ले रहे थे। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं आगे। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि एथिक्स पेपर किस तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ को चेंज करता है, और यूपीएससी में रैंक किस तरीके से रैंक डिसाइड करने में भी ये रोल प्ले करता है, किस तरीके से आपकी ओवरऑल सक्सेस में भी ये रोल प्ले करता है। तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं और बताते हैं कैसे टॉपर्स की इसमें अप्रोच रही, टॉपर्स ने कैसे अच्छे मार्क्स लाए। वो भी मैं कुछ 4-5 टॉपर्स के एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कौन कौन सी कोचिंग उन्होंने रेफरेंस की थी, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही थी ओवरऑल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एथिक्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी मेंस में एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड का पेपर 4 सिर्फ एक परीक्षा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एस्पिरेंट की सोच, मूल्य, जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी गहराई से प्रभावित करता है। आइए समझते हैं कि यह विषय कैसे यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी को बदल सकता है। पहला है कि नैतिकता की समझ विकसित होती है। ऐसे एथिक्स पढ़ते हुए एस्पिरेंट को यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इससे वो अपने रोजमर्रा के फैसले में भी अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार बनते हैं। अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीखते हैं। यह विषय उन्हें सिखाता है कि बाहरी दबाव या निजी फायदे की जगह निर्णय लेते वक्त आत्मा की आवाज और मूल्यों को प्राथमिकता देना जरूरी है। पब्लिक सर्विस के मूल्यों की समझ। एथिक्स सब्जेक्ट एस्पिरेंट को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मूल्य जैसे कि ईमानदारी, जवाबदेही, सहानुभूति, निष्पक्षता से जोड़ता है। ये मूल्यों को आगे चलकर एक बेहतर प्रशासक बनाते हैं। केस स्टडी किस तरीके से रोल प्ले करती है? केस स्टडी व्यवहारिक समझ। केस स्टडी के जरिए रियल लाइफ सिचुएशन जैसे नैतिक फैसले कैसे लिए जाते हैं, ये एस्पिरेंट को सिखाते हैं। इससे उनका सोचने का तरीका और निर्णय लेने की क्षमता भी सुधरती है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में
संतुलन। एथिक्स सब्जेक्ट एस्पिरेंट को यह सिखाता है कि कैसे एक सफल अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और यह विषय आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है, जिससे एस्पिरेंट अपने स्वभाव, आदतों और व्यवहारों को बेहतर बनाने में कोशिश करते हैं। इंस्पायरिंग द रियल लाइफ एग्जाम्पल और टॉपर्स की कुछ कहानियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एथिक्स सब्जेक्ट के जरिए ना सिर्फ दुनिया पर छाप छोड़ी है, बल्कि अपनी सोच और अप्रोच भी गहराई से बदली है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं आईएएस नेहा जैन, जिनकी रैंक थी 12। 2013 में ये आईएएस बनी थी। एथिक्स में उन्होंने 117 अंक लाए थे। उन्होंने अपनी जेन्युइन लाइफ इंसिडेंट एक बुक लिखी थी, जैसे कि उन्होंने उसमें बताया कि उन्होंने पीजी में रहते हुए 14 साल की डोमेस्टिक वर्कर बच्ची की किस तरीके से उसकी स्टडी में मदद की। इस इंसिडेंट से दिखता है कि एथिक्स आपको कितना संवेदनशील बनाता है आपके सराउंडेड छोटे-छोटे नैतिक मुद्दों के प्रति। अब हम देखते हैं अभिनव की रैंक रही थी 12 2022 में। उन्होंने एथिक्स में 130 अंक हासिल किए थे। उनका अप्रोच क्या था? उनका अप्रोच था कंसाइज नोट्स, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, वेरियस एग्जांपल, इंपैक्टफुल कंक्लूजन। इससे पता चलता है कि एथिक्स पढ़ने के जरिए ना सिर्फ कंटेंट बल्कि आंसर राइटिंग की शैली में भी निखार आता है। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल मुस्कान डागर। उनका रैंक था 72 सीएससी 2022 में। उन्होंने मेंस में जीएस स्कोर में 401 से 470 तक बढ़ाया। एथिक्स में उन्होंने पीवाईक्यू का उनका लंबा रिवीजन रहा था, करंट अफेयर के व्यापक अभ्यास रहा था, केस स्टडी और रियल लाइफ एग्जांपल का इंटीग्रेशन, क्वेश्चन को 3 से 4 बार ध्यान से पढ़ना, ये उनकी रणनीति थी और इसी से उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी पकड़ी। अब हम आगे एग्जांपल देखते हैं चंदन कुमार का, जिनकी रैंक 373 केस स्टडी सॉरी फॉर ग्लिच। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं चंदन कुमार का, जिनकी रैंक रही थी 373 सीएससी 2015। उनके जीएस 4 में नंबर था 92 से 91 के रेंज में उनका अंक आया था और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया कि केस स्टडी में मल्टीपल डायमेंशन शामिल करके उन्होंने मल्टीपल डायमेंशंस पर ज्यादा ध्यान दिया और डॉक्यूमेंट्री और रियल लाइफ गवर्नेंस एग्जाम्पल भी इस्तेमाल किए थे। एथिक्स पढ़ने के लिए उन्हें कैसे समझ आए ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल एंड मल्टीपल डायमेंशन उत्तर उससे वो लिख पाए। अब लास्ट एग्जांपल है एस चितरंजन, जिनकी रैंक रही है 574 सीएससी 2015। उन्होंने देखा कि मृणाल और विजन आईएएस जैसे रिसोर्सेज एथिक्स अंडरस्टैंडिंग और केस स्टडी को समझने में आपको मदद कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी थी कि थ्योरी पढ़कर क्लियर हो जाना, फिर रोज केस स्टडी पे काम करना, एएनयू से अलग अलग व्यू पॉइंट नोट करना उनकी सोच और एथिकल रीजनिंग को और बेहतर बना रही थी। और यहाँ पे ये कुछ रेडिट करके कुछ यूजर्स हैं, उन्होंने भी विस्तार में बताया कि जीएस4 में सुधार के लिए उन्होंने क्या किया कि कंसाइज नोट बनाए, 15 से 20 पेज के एग्जाम्पल लिस्ट बनाई, टॉपर्स कॉपी से पीवाईक्यू एनालाइज किया, टेस्ट प्लस इंस्टेंस रिवीजन भी उन्होंने लिए। और एक और सुझाव था कि केस स्टडी और वैल्यूएबल एग्जाम्पल में आप मूवीज, हिस्ट्री, ऑफिसर्स के कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल आप इकट्ठा इसमें करते रहो ताकि आप केस स्टडी में उसको पुट कर पाओ। लास्ट था कि एथिक्स से जिंदगियां कैसे बदलती हैं। इम्पैक्ट ऑन एस्पिरेंट सेंसिटिविटी एंड वैल्यूज, छोटे छोटे एथिकल मुद्दे की समझ बढ़ती है, रीजनिंग स्ट्रक्चर, केस स्टडी में क्लियरिटी, स्ट्रक्चर, कोहेरेंस आती है, सेल्फ अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आदत बन जाती है, कॉन्फिडेंस आंसर राइटिंग में आता है आपको, रियल लाइफ आप चीजों को अपनी रियल लाइफ से और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि यूपीएससी मेंस में एथिक्स जीएस4 में अच्छे अंक लाना पूरी तैयारी का एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। कई टॉपर्स ने एथिक्स में हाई स्कोर लाकर अपनी ओवरऑल रैंक काफी बेहतर की है। आइए जानते हैं कि एथिक्स में ज्यादा नंबर लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और सिलेबस के इर्द गिर्द वाली अप्रोच आपको बताऊंगी कि सिलेबस और कीवर्ड की गहराई से आप समझ करो। एथिक्स का सिलेबस ना छोटा है लेकिन बहुत डीप है।
हर टॉपिक जैसे कि इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, सिविल सर्विस वैल्यूज, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इसका मतलब समझें आप गहराई से, इनके एग्जाम्पल आप लिखें। और इसके लिए आप बेस्ट है कि आप डेली द हिंदू का एडिटोरियल फॉलो करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो डेली द हिंदू एडिटोरियल को आपको बहुत ही साधारण लैंग्वेज में कराते हैं और आपको उसको फॉलो करना चाहिए अपनी अप्रोच को इंक्रीज करने के लिए, अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। नॉट इवन इन एथिक्स, इट विल हेल्प इन योर ऐसे पेपर ऑल्सो। और बाकी हम प्रो टिप्स देखते हैं कि हर कीवर्ड के लिए शॉर्ट डेफिनेशन बनाओ, रियल लाइफ एग्जांपल कुछ दो, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन भी एक्सीलेंट होनी चाहिए, क्लियर इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका, बॉडी में सब हेडिंग डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, फिर रिलीवेंस, क्रिप्सी, कंक्लूजन होना चाहिए आपका, एथिकल मैसेज एंड कोट भी बहुत जरूरी है। टॉपर्स फॉलो दिस डेफिनेशन, एक्सप्लेन, एग्जांपल, अप्लाई एंड कंक्लूड। रियल लाइफ एग्जांपल और कोट से भी आंसर एनरिच करें, जैसे कि एथिक्स थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर है, इसीलिए रियल एग्जांपल बहुत काम आते हैं। आईएएस आईपीएस ऑफर जैसे कि आप ये साइट और ये लोगों के कोर्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, जैसे दुर्गा शक्ति, नागपाल, विनोद राय आदि की एथिकल डिसीजंस आप पुट कर सकते हैं। और हम देखते हैं जैसे कि कुछ पर्सनालिटी है, महात्मा गांधी, एपीजे कलाम, अब्राहम लिंकन जैसे उदाहरण, इन लीडर्स के जो भी कोर्स वगैरह हैं वो आप पुट कर सकते हैं। मूवीज के एग्जांपल दे सकते हैं, सरदार उधम सिंह और स्वदेश, ये सब मूवियों से आप सीख सकते हैं। प्रो टिप्स एक अलग हो सकती है, एक नोटबुक लें जिसमें 40 से 50 एग्जाम्पल लें, कोर्स बनाएं, लिस्ट बनाएं, रिवाइज करें। केस स्टडी में आप 360 डिग्री थिंकिंग दिखाएं। केस स्टडी में जैसे कि स्टेक होल्डर्स को आप पहचानिए। केस स्टडी, पता है केस स्टडी पे भी मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगी कि मैं कितना आसानी से केस स्टडी कर पाती हूँ। बहुत ही अच्छा मार्क्स मेरे को मिलता है केस स्टडी में। जैसे कि केस स्टडी को ना पहले आप पढ़ो, उसके बाद में जो भी उसमें कैरेक्टर दिए हुए हैं ना, सबको अलग अलग आप लिख लो और तब उनको कनेक्ट करते हुए तब आप केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। बहुत आसानी से आप केस स्टडी को समझ जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, केस स्टडी पढ़ा और सीधा स्टार्ट हो जाती। पहले आप उसमें जो भी कैरेक्टर है ना उनको अलग अलग पहचानो कि किसका रोल क्या है, किसका रोल क्या नहीं है। स्टेक होल्डर्स को पहचानिए, इशू को साफ साफ लिखिए, ऑप्शन बताइए प्रो एंड कॉन्स के साथ, एथिकल प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिकल एथिकल सॉल्यूशन दीजिए एंड बेस्ट रिकेट स्पाइस मॉडल से सोचिए, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, कल्चर एंड इकोनॉमिक एंगल्स से भी आप सोच सकते हैं। और आगे है टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू प्रैक्टिस। टॉपर्स कॉपी देखिए, लाइक अभिनव, फिर उसके बाद में विजन आईएएस, फोरम आईएएस, जीएस स्कोर की एथिक्स टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर सकते हैं। 2013 से 23 के पिछले सालों के सवाल बार बार हल करें। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, हर हफ्ते केस स्टडी और 2 थ्योरेटिकल आंसर लिखिए। एंड बोनस टिप है कि इंट्रो इंस्पेक्टिव टोन रखें, पर्सनल टच से आंसर ऑथेंटिक लगता है। कोट याद रखें, गांधी, सुकरात, कांत, कलाम, एथिकल थॉट्स एंड बुजवर्ड्स यूज करें। प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरिजन, जीएस के बाकी पेपर से भी जोड़ें, लाइक एसडीजी, आरटीआई एक्ट एंड सिविल सर्विस कंडक्ट रूल। तो ये रहा मेरा पूरा ओवरऑल अप्रोच एथिक्स का, विद टॉपर्स एग्जाम्पल, विद पर्सनल लाइफ कैसे हेल्प करता है। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ताकि मैं इसी तरीके से बाकी पेपर्स पे भी आपको बताऊं कि किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच रखनी चाहिए यूपीएससी सीएससी मेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।